हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, तो उसको देखते हैं। इसमें जो है मैंने पहला आपको सवाल दिया था 5/9 6/7, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या हो अपॉन के अपॉन में कोई चीज हो तो आप क्या करो, उसे जो है जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर ले आओ। तो जैसे क्या हो जाएगा, 5/9 तो है ही, ठीक है। इंटू हमारा क्या हो जाएगा 7, और नीचे क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5 7 जा 35 और 9 6 जा 54, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें दूसरे वाले में देखें तो इसमें क्या होगा, देखो 8/5 है ना। अब क्या करेंगे, ये अपॉन के अपॉन में क्या है 3 है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऐसे में क्या है, ये 4 है, तो 8 3 जा 24। देखो इसमें, लेकिन इससे पहले ना हम काट भी सकते हैं इसे, दिख रहा है ये 4 के टल में आता है, ये भी 4 के टल में आता है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट रहा है तो काट दो, क्या दिक्कत है। 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 6/5। आगे ऐसे ही हम बात करें इसका, देखो इसमें मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर इस तरह का सवाल दिया है तो थोड़ा एक बार कंफ्यूजन होता भी है। ऐसे अगर है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इधर वाला जो भी है, ऊपर वाले को नीचे कर दो और नीचे वाले को ऊपर कर दो, फिर सॉल्व होके आंसर आ जाएगा 2/3। और इसमें कर देंगे इनटू का 7/6। अब इसमें होगा क्या कि ये 2 के टर्म में 2 भी आता है और 6 भी आता है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, काट दो पहले इसे। अब बचा क्या, कैंसिल करने के बाद 1 × 7 और नीचे बचा 3 × 3, यानी क्या हो जाएगा 7/9, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका देखें तो इसका भी क्या होगा, देखो इसका भी हम ऐसे करेंगे, इसको घुमा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हमें दिख रहा है कि ये कट रहा है, ठीक है ना, 3 से, तो ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये तो काट ही दो और इसको अब घुमा दो, ठीक है, तो 2/1 हो जाएगा। ऐसे में क्या दिख रहा है हमें कि इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 का करेंगे तो 3, ठीक है। ऐसे हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब मैंने जो है बात करी थी आप लोगों से कि मैं आज आप लोगों को प्लस वाले माइनस वाले हर तरह के देख क्या करूंगा, सिखाऊंगा आपको कि कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि फाइनल आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। तो देखो उसको सीखेंगे अभी हम और जानेंगे कैसे कैसे होता है। देखो अब अगर हम बात करें तो क्या है कि जैसा मान लो कि पहले तो एक चीज ध्यान कर लो, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। और अगर प्लस इंटू का प्लस है तो ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो जैसे अगर हम देखें तो जैसे माइनस का 7/5 है ना, और अपॉन में है माइनस का 6/8। तो देखो ये भले ही बटे के फॉर्म में है, अपॉन में है, ठीक है, लेकिन ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, आपको ऐसे ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था ना कि माइनस में अगर दोनों है, ऊपर नीचे माइनस में ही है, तो माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, कितना आएगा 7/5 और इंटू का क्या हो जाएगा 8/6, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से टेबल से कट रहा है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो काट देते हैं इसे, ठीक है। तो अब 7 इंटू का 4 और ये हो जाएगा 5 इंटू का 3। ऐसे में हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और ये 5 3 जा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा, देखो दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी सवाल में दे दिया माइनस का 7/3 डिवाइडेड बाई 2/-3, ठीक है। तो देखो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे नीचे वाला माइनस में दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे के नीचे वाला अब देखो आपको करना क्या है, आपको ओवरऑल रिजल्ट जो है यही समझना है कि इसमें इनमें दोनों में किसी पे भी एक माइनस हो, इन दोनों में भी किसी पे एक माइनस हो,
है तो टोटल नंबर माइनस में ही, ठीक है। ऐसे आपको कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है, चाहे न्यूमरेटर पे माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर पे, ओवरऑल वो माइनस में है, ठीक है। इसमें चाहे न्यूमरेटर पे हो चाहे डिनोमिनेटर पे, ये भी ओवरऑल क्या है, माइनस में, यानी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखो दूसरे तरीके से। अगर ये माइनस में है, ठीक है, यहाँ, तो आप क्या करो, पहले तो इसे लिख दो माइनस का 7/3, लिख दिया। अब क्या करो, मैंने बताया था ऊपर वाले को जो है सबसे नीचे वाले को हम ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको ऐसे भी देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों माइनस में है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कट रहा है 1 से, तो देखो 3 1 जा 3 या -1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू का 2, यानी कितना आएगा, 7 1 जा 7 और 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझने वाली बात है बस। अगर आप यहाँ पे जल्दी समझ जाओगे कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो फिर साइन का कोई लफड़ा ही नहीं बचेगा, फिर आप सीधे कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो आप ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है, थोड़ा लंबा स्टेप जाएगा लेकिन आप कर लोगे जरूर अच्छे से, ठीक है। ऐसे एक सवाल लेते हैं। सपोज करो आपको मैंने दिया 5/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 8/-3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे वाला क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों अपॉन में ही तो है एक दूसरे के, और अपॉन में है, दोनों पे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये अपॉन में ये भी तो खुद को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है क्या करना है, 5/2 तो जैसे वैसे ही इनटू का क्या करेंगे 3/8, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, और ऐसे में हमारा आंसर इतना हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो चलो एक आध सवाल और करते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट सा फील होता हो, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, पूरे तरीके से इन चीजों को जान सकें। अब अगर मैं बात करूं, देखो, तो अगर आपको जो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस ना कर लिया करना, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैं चौथा सवाल ले लेता हूं, माइनस का 2/3, ऐसे भी कई बार लिख देते हैं बड़े में करके, ठीक है ना, माइनस का 8/-7, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इस सवाल में आपको क्या दिखेगा कि अगर हम क्या करें, ऊपर वाले को देखो तो ये तो नेगेटिव है ना, नीचे वाले को देखें तो ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे, देखो यहाँ पे सवाल आता है कि सर आपने इस माइनस से इसी माइनस को क्यों काटा, इसको भी तो काट सकते थे। बिल्कुल काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे वाला होना चाहिए एक ऊपर वाला होना चाहिए, कोई भी काट दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बल्कि आप ऐसे भी चाहो बिना काटे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं इसको काटता नहीं हूं, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। आप चाहो तो देखो क्या है, आप ऐसे भी काट सकते हो, मैं पहले बता देता हूँ काटने का क्या क्या है। आप चाहो तो इससे इसको काट दो, ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं भाई मैं तो नहीं काटूंगा इससे, ठीक है, मत काटो। आप चाहो तो इसको इससे काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं काटना मुझे तो ऐसे सवाल करने, तो आप क्या करो, ऐसे सवाल करो, देखो कैसे। तो इसको क्या करोगे आप, माइनस का 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी -7 ऊपर चला गया, ठीक है, और -8 कहाँ हो गया, नीचे आ गया। अब हमें पता है कि प्लस को प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई, पहले तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कट सकता है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, साइन को नहीं काट रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू का -7 और ये हो जाएगा 3 इंटू का 4, देखो यहाँ पे -4 हो है ना,
तो ऐसे में क्या होगा देखो, अगर हम बात करें तो ऊपर वाला तो हो गया -7 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 7, है ना, और ये 4 3 12 हो गया। अब ये तो माइनस का है, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि सर माइनस जो है वो नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, बीच में लगाएं, कहाँ लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आप देखो, अगर सिंगल माइनस है ना तो आप चाहो तो ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, आंसर वही होना है। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस का 7/12, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चाहो तो आप ऐसे लिख दो इसे, माइनस का 7, ठीक है, ऐसे बीच में, और बाई 12, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो इधर, अब इधर हम बात करें, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया ये सवाल 5वां, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखें तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2/-3 डिवाइडेड बाई माइनस का 6/7, ठीक है। अब इसमें देखें तो देखो क्या होगा, इसमें इसमें 2/3 है, माइनस का 6/7 है, कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/-3, और इनटू का क्या करेंगे 7/-6, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होगा, देखो ये हमें दिख रहा है कि 2 के 12 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, काट दिया हमने, ठीक है ना, और 1 इंटू का 7 आ गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा -3 इंटू -3। अब हमें पता है कि 7 1 जा 7 होता है, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस में था दोनों, माइनस इंटू माइनस यहां से देखें तो प्लस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7/9 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही देखो एक आध सवाल और मैं लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको और क्या हो, क्लियर हो जाए। आपके हर एक डाउट का ना मेरे वीडियो में सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे करना है। आप प्रॉपर देखो वीडियो, और देख के कोशिश करो इसे समझने की। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों के साथ, क्योंकि देखो हर एक बच्चा एक जैसे नहीं होता, ठीक है। तो आप उस वीडियो को 2 बार देख लो, नहीं समझ में आया थोड़ा स्लो करके देख लो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप बिना देखे आप सोचो कि आपको समझ में आ जाए, एक बार में ही आ जाए या ऐसे हो जाए, तो जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 7/2, मैं वैसे ही लिखता हूं, थोड़ा बच्चों के लिए समझने में आसान होगा, 7/2, और डिवाइडेड बाई माइनस का 7/6 ले, ठीक है। अब मैंने ले लिया, अब क्या होगा, यहां पे देखें तो ऐसे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 6/-7, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, ऊपर वाले से ऊपर वाले को नीचे वाले से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सेम नंबर दिख रहा है, माइनस में भी है, माइनस में भी है, तो अब चाहो तो इसको इससे काट दो, माइनस से माइनस कट गया, 1 आ गया, है ना। ऐसे में क्या होगा, ये हो गया 6, अच्छा ये देखो ये भी कट रहा है, 2 और 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट रहा है, काट दो, तो 3 इंटू का 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू का 1 हो जाएगा, तो 3/1, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो एक सवाल और लास्ट लेता हूं, फिर आपको वर्क दे दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया, कौन सा ले लिया, 7, क्या कहोगे, हर बार 7 ले रहा हो सर, नहीं ले रहा 7, ठीक है। 11/5 ले लिया, माइनस का फिर 7 आ रहा है फाइन में, ठीक है, 13/4 कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ कि 11/5 है, इसको तो ऐसे ही लिख दो, जो अपॉन में है इसको ले जाकर ऊपर लिख दो, और इसको क्या करो ऐसे लिख। अब हम क्या करेंगे,
दिख रहा है हमें कोई कटने वाला तो है नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 4 जा 44 और 13 5 जा 65। अब देखो ये प्लस के हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई होके आंसर भी प्लस में आएगा। ये माइनस में है तो आंसर भी माइनस में। समझ में आ गया, एक माइनस में एक प्लस में है। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें तो देखो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप बता देना मुझे कमेंट वगैरह में, या जैसा भी हो, मैं आपको और डीप कोशिश करूंगा समझाऊं। मिक्स फ्रैक्शन वाले भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन वाले भी देखो आप करोगे तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसे सॉल्व कर लो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिक्स फ्रैक्शन के सवाल करा के ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और जिसके बाद आप किसी भी तरह का डिवीजन कर लो, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। इसके बाद जैसे ही हमारा डिवीजन खत्म हो जाएगा, हम थोड़ा सा डेसिमल करेंगे पहले। डेसिमल करने के बाद हम देखेंगे आगे के टॉपिक वगैरह। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स के एडिशन है, डेसिमल के क्या है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर बच्चे जैसे ही डॉट लगा हुआ देखते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अरे ये डॉट लग गया, अब तो मेरे से नहीं होगा। तो ये डाउट जो है ना, ये बहुत अच्छे से मैं आपका क्लियर करूंगा, और आपको ऐसा हो जाएगा कि आप डेसिमल के सवाल देखते ही क्या करोगे, आप कहोगे इससे आसान तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। कोशिश करना है आपको कि लगातार क्या है, वॉच करते रहो मेरे वीडियो, ठीक है। चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ कुछ, फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में 7/5 डिवाइडेड बाई 9/11, ठीक है। दूसरा मैंने दे दिया 8/7 डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है। तीसरा मैंने दे दिया 9/4 डिवाइडेड बाई 6/5। चलो माइनस लगा देता हूं कहीं कहीं, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप देख के कर पाओ, ठीक है। तो ये मैंने 3 सवाल आपको दिए हैं, ठीक है। और इसको आपको करना है, कॉन्सेप्ट आपको यही इस्तेमाल करना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जो है वो अच्छी लग रही होगी। और अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो। और अगर क्या है, चैनल पे नए हो आप मेरे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त जो मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसे नहीं आता, क्लियर नहीं है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप मेरे वीडियो को उसे रेकमेंड करो, ठीक है। धन्यवाद।